चुनावी यात्रा में चलते चलते आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में। आपको बता दें कि चित्रकूट एक ऐसी धार्मिक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट के नाम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी चित्रकूट के नाम से जानी जाती है, और इसी नाम से दोनों जगह पर विधानसभा की सीटें भी है। फिलहाल यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन अब क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ, क्या लग रहा है इस बार? अच्छा, हमसे जानना चाह रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, और जो स्थितियां दिख रहे हैं, समीकरण दिख रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगी अपनी। बीजेपी का मतलब क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत दिनों से यहाँ पे है, तो कांग्रेस का दावा है कि इस बार जो है हर हाल में हम उन्हें उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, उसके दो कारण हैं। उसके पीछे नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, ग्लोबल लीडर है, वो भी एक कारण है। और अगर पर्सनल वे पे देखें मध्य प्रदेश में, एक मिनट भैया, एक मिनट आप बताओ, इस बार किसको वोट? भैया इधर आइए, इस बार किसको वोट? अब अभी तो हमें कुछ मालूम है नहीं। अरे दो पार्टी है मेन, कांग्रेस और बीजेपी। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, या यूं कहें कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ कमलनाथ है। जब आके वहाँ बताएंगे तभी तो जानेंगे। इस सरकार ने कुछ आपको दिया? सरकार क्या दिए? गैस सिलेंडर दिए थे। गैस सिलेंडर दिए थे जी, उसमें गैस दिए थे, लेकिन उसको फिर दोबारा भरवा ही नहीं पाए। अच्छा, दोबारा भरवा नहीं पाए। आप किसको वोट देंगे इस बार, क्या लग रहा है? मेरा कुछ है ही नहीं है, निकाटे में मैं किसको दूंगा। अच्छा, चलिए, तो आपको क्या लगता है इस बार? जी, जो देखिए, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स किया था 2022 में, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे जो शिक्षा पर और स्टूडेंट के लिए भला करेगा, हम देख करके उसी को चुनाव में। शिवराज सिंह चौहान स्टूडेंट्स का कितना भला किए हैं? मैं पिछले 15 साल से चित्रकूट में स्टडी कर रहा हूँ, मुझे लगा कि बेहतर था, क्योंकि मैंने यहाँ और दूसरी पार्टी की सरकार नहीं देखी। कांग्रेस सरकार पिछले 1.5 साल रही थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा अभी तक समझ में नहीं आया यहाँ पर। खासकर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में। तो 17 नवंबर तक डिसाइड करेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि दो तरह से आदमी वोट देने के लिए सोचता है। जैसे यहाँ पर यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान जी, वहाँ पे उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो नीति थी, काफ़ी जनता को पसंद आई जो है। जैसे लाडली बहना योजना हो गई, और क्या कहते हैं, ये लाडली बहना योजना हो गई, और वो लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, गैस सिलेंडर वगैरह तो देखिए नॉर्मली है ही है, मिल रहा। उज्ज्वला योजना हो गई, और यहाँ पे तमाम जो है, गर्व से कहना चाहूँगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉलोनियाँ यहाँ पर वितरित की। उन सब चीज़ों का, सभी का लाभ अगर देखा जाए। और दूसरी चीज़, खाली अगर प्रदेश तक सीमित नहीं है, अगर अपन राष्ट्र के विकास को भी देखें तो हमारे पास बीजेपी को छोड़कर कोई ऑप्शन आता ही नहीं है सामने जो है। जी, आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो हम बता चुके हैं कि बीजेपी ही रहेगी। अच्छा, और मामा पे लेकिन आरोप लगता है कि इनके कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हुए हैं। देखिए क्या है, 20 सालों से जो कब्जा किए हैं, तो दूसरे को लग रहा कि सीट कैसे मिले, हमको मिले, तो वो अपनी रणनीति खेलते रहते हैं। बाकी जनता के हाथ में है। कामतानाथ जी भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो 5वीं बार मामा जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अम्मा अब की बार वोट किसको देंगी? मोदी को। वजह? मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? हमको अच्छे लगते हैं ना, हमको पेंशन मिल रही है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। मकान बना नहीं आपकी झोपड़ी? मकान अभी वो बनाएगा। अब इस बार बना, वो क्या करे, वो देता है, यहाँ का कांग्रेस का विधायक नहीं दे रहा। अच्छा, ये चमचा है ना बीच का। विधायक क्या कर रहा है? वो कहता है यहाँ तुम्हारी जमीन नहीं, हम जमीन कहाँ पाएंगे 5 करोड़ खरीदने के लिए, हमारे पैसा क्या, गरीब आदमी रह रहे झोपड़ीदारे। तो क्यों कहता मोदी की घर घर कॉलोनी बनेगी? यहाँ चमचे नहीं दे रहे हैं। अब मुझको दिखता नहीं, रात के लेटरिन जाना, बताइए कहाँ जाऊँ मैं, कहीं एक तो लेटरिन तक नहीं बनवाए। मोदी जी तो शौचालय के लिए पैसा भेजते हैं। तो हमारे पास नहीं आता भैया, हमें मिलाइयो मोदी जी से, तो मैं सब बताऊँ कहाँ है मोदी। तो ऊपर मोदी जी बैठे हैं, यहाँ शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं। तो भैया ये बड़े बड़े आदमी हैं, इनका ऑनलाइन चला थे फोन बड़े बड़े आदमी से। हाँ, गरीबों से नहीं बात कर पाते हैं, क्या करें ना, हमारी ज़मीन है। कर्मचारी वर्ग है, काफ़ी हावी है, यहाँ पे लोकल के कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो वो अपने रिश्तेदार, अपने नात को, उसी को जो भी योजना आ रही ज़्यादातर पहुँचाते हैं। अभी सर्वे करा लिया जाए, उनके ज़्यादा मकान बने जिनके पहले से पक्के बने।
हाँ, मतलब उसमें भी कह सकते हैं आपकी भ्रष्टाचार है। कर्मचारी भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट है यहाँ का। बाकी ऊपर से खूब आ रहा है, खूब पैसा दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, शिवराज मामा दे रहे हैं, लेकिन अब नीचे क्या है, अब कर्मचारी जब तक नहीं वो करेंगे तो कैसे? चलिए, देखने वाली बात है। अभी 20 दिन है मध्य प्रदेश में चुनाव को, 17 नवंबर को चुनाव है, 20 दिन का वक्त है। और चुनाव के बारे में ये कहा जाता है कि लास्ट तक लोग अपना मूड बदलते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि जो 18 से 20 साल से बीजेपी की यहाँ पे सरकार है, इस बार बदलती है या कमलनाथ के हाथ में सत्ता जाती है।